एवरीवन, ये हमारा जो है आईपीसी का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम बात किए थे चैप्टर फर्स्ट जो है आईपीसी का, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक यानी टोटल 5 धाराएं हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक पॉइंट को। कि पॉइंट ये था कि सबसे पहली जो प्रथम विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके हिसाब से ही बनाया गया था, उसके अधीन रहते हुए बनाया गया था। और ये 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग बना था, ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि इसका जो है कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ जो है 1 जनवरी 1860 को, ठीक है। उसके बाद जो है 1862 को। उसके बाद ये जो है उस समय जब फर्स्ट अध्यक्ष थे जो है लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले, जो है वो उनको जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय जो वायसराय हुआ करते थे, ठीक है, जनरल गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय नहीं गवर्नर जनरल, तो वो थी जो है लॉर्ड कैनिंग, और उनके ही शासन में ही जो है मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया प्रथम विधि आयोग का। और 6 अक्टूबर 1860 को जो है इनकी अनुमति मिली, तब जाकर के जो है 1 जनवरी 1862 को जो है ये जो है लागू हुआ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें बताए गए थे। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड जो है हम सभी वीडियोस को अपलोड किए हुए हैं, आप यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 2 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चैप्टर 2 से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चैप्टर 2 से आपसे क्वेश्चन ना पूछे। तो चैप्टर 2 जो है सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक जो है ये सेक्शन है, इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसे साधारण स्पष्टीकरण कहते हैं, वो दिया गया है। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो वर्ड को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, वो पूरी अधिनियम में उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि चैप्टर 2 में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। देखो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट में मैं बताते चलूँगा आपको। जो पहला नंबर है संहिता 6 में, संहिता में किसी परिभाषक या पौधों के अधीन समझा जाना है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द कोड ऑफ अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, यानी कि जो कुछ भी इस स्पष्टीकरण में दिया होगा, ठीक है, तो कह रहे संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाएगा, यानी कि जो भी दृष्टांत वगैरह दिए गए हैं, जो भी चीज़ें दी गई हैं, उनके जो है अधीन ही समझा जाएगा। ये बता रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन 6, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बस हम आपको बता दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट हम सीधे बताते चल रहे हैं। सेक्शन 8, 9, 10 आपको याद रखना है। 8 में क्या है, 8 जो है बात करता है आपका जेंडर को, यानी कि लिंग की बात करता है। अब लिंग में जेंडर में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो इसमें नर और नारी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल आपको याद देना है, ठीक है। उसके बाद वचन याद रखना है कि सेक्शन 9 में है। सेक्शन 10 में पुरुष और स्त्री भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पुरुष स्त्री यहाँ बताया गया शब्द किसी भी आयु के मानव नर का 2 तक, यानी कि किसी भी आयु की स्त्री हो, किसी भी आयु के पुरुष हो, तो ये यहाँ पे क्या होगा, वो सेक्शन जो है 10 बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 12 लोग यानी कि पब्लिक के बारे में बताया गया है। सेक्शन 14 आपको याद करना है, सरकार का सेवक, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ देना है। फिर 17 आपको याद रखना है, सरकार के बारे में बताया, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, जो भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 17 में जो सरकार है उसमें समुचित सरकार, जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें सेंट्रल और जो स्टेट दोनों जो है आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो है सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है, जो न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सीधे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये न्यायाधीश किस सेक्शन में डिफाइन है, तो आपको सीधे वो करना है। सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 जो न्यायालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 21 जो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। अब लोक सेवक बहुत ही बड़ा ये सेक्शन है, इसमें जो है अलग अलग चीज़ें दिया गया है, चाहे सैनिक को लेकर के हो, चाहे वो कोई कमिश्नर हो, जो मतलब इसको आप अंदर से नहीं पूछेगा, बस आपको ये देखना है कि कौन सा किस में डेफिनेशन है। तो 19 में जो है
फिर से एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। 8 में क्या है, लिंग है। उसके बाद 9 में जो है 9 में क्या है, वचन है। उसके बाद 10 में जो है स्त्री और पुरुष की बात किया गया है, ठीक है। 10 में 11 में व्यक्ति की बात किया गया है। 12 में लोक की बात किया गया है। 13 नहीं इम्पोर्टेंट है। 14 में जो है सरकार का सेवक की बात किया गया है। 15 इम्पोर्टेंट है। 16 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 17 में जो है सरकार के बारे में बात किया गया है। उसके बाद 18 नहीं हमको देखना है। 19 में न्यायाधीश, 20 में न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद 21 में लोक सेवक के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे याद करना कुछ इंपॉर्टेंट, हम कैसे कैसे बता रहे हैं देखो। 8 9 10 11 देखो एक साथ याद करना। 8 9 10 11 कैसे याद होगा, लिंग, वचन, जो है पुरुष स्त्री, उसके बाद जो है 8 9 10 हो गया, 11 व्यक्ति, 12 लोग, ठीक है। सॉरी 11 तक याद करना है। 8 9 10 11 8 9 10 11 ऐसे याद कर लो। तो ये देखो मैच करते हुए कुछ आ रहा है। जैसे 8 में क्या हुआ है, लिंग है, ठीक है। यानी कि जो है 8 जो है जेंडर की बात करता है। उसके बाद जो है 9 क्या है, तो 9 जो है पुरुष 9 वचन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद 10 जो है पुरुष स्त्री की बात करता है। 11 जो है किसकी बात करता है, वो व्यक्ति की बात करता है। तो ये ग्रुप यहाँ बना लो। फिर उसके बाद देखो 12 के साथ जो है 21 याद करो। कैसे, इसमें लोक लिखा है और 21 में लोक सेवक लिखा है। तो 1 2 अगर है तो 2 का उल्टा कर दो, 1 की जगह 2 कर दो, उसी को उल्टा 2 21, 12 का उल्टा करोगे 21 हो जाएगा। इसमें लोक है, उसमें लोक सेवक है, इसको वहाँ से कोरिलेट कर लो। फिर उसके बाद जो है 14 को 17 के साथ याद कर लो। उसमें 14 में सरकार का सेवक है और इसमें केवल सरकार है। तो 14 और 17 एक साथ कर लो, 20 यहाँ तक हो गया। अब देखो 19 20 को एक साथ याद कर लो, ठीक है। बचा तो यही ना, 19 में न्यायाधीश है और 20 में न्यायालय है। 19 में तो पहले न्यायाधीश होगा, ठीक है। और न्यायाधीश कहाँ बैठेगा, फिर वो न्यायालय में बैठेगा। तो ये न्यायाधीश और न्यायालय हो गया। तो यहाँ तक 21 तक तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर 22 23 और 24, 3 यहाँ पे हम देखेंगे। 22 23 24 3 सेक्शन यहाँ पे हमको किसी तरह से लर्न करना है। 22 में जंगम संपत्ति है जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। 23 में सदोष अभिलाभ या सदोष हानि है। 24 में बेईमानी है, ठीक है। अब देखो पहले इसको कैसे रिलेट करेंगे, 22 23 24। अब देखो क्या है यहाँ पे जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, सपोज कर लो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, उससे जो है कोई जो है उससे अभिलाभ मतलब उससे कुछ फ़ायदा पाता है या कुछ नुकसान पाता है, ठीक है। तो कोई दूसरा उससे ले लेता है, ठीक है। वो कैसे ले लेगा, बेईमानी से ले लेगा। तो ऐसे याद कर लो कुछ। देखो कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे दिमाग में जो है जो लर्न किया वो किस तरह से है, ये कोई नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि लर्न है कि नहीं है। तो जैसे भी तुम्हारा दिमाग करे, जैसे भी कोई भी ट्रिक लगा लो, ये मैं एक जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे लर्न कर सकते हो। तो ये 22 23 24 जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद सदोष अभिलाभ सदोष हानि इसमें 23 में है, और 24 में जो बेईमानी पूर्वक दिया हुआ है ये। 25 में कपट पूर्वक है, फ्रॉडलेंटली है। 26 में विश्वास करने के कारण है। 27 में पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति है ये, और 28 में कूटकरण है। 25 26 27 28 एक साथ याद कर लो। 25 26 27 28 एक साथ याद कर लो। 25 में क्या है, कपट पूर्वक। 26 में क्या है, विश्वास करने के कारण। 27 में क्या है, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, और 28 में क्या है, कूटकरण है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये जितना मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। फिर 29 आ जाओ, दस्तावेज है, इम्पोर्टेंट है। 29A जो है संशोधन करके सन 2000 में IT एक्ट के तहत उसको संशोधन किया गया था। तो 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है। उसके बाद 30 इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान प्रतिभूति की बात करता है। 31 जो है बिल की बात करता है। अब यहाँ पे सीधे आ जाओ 33 में कार्य और लोभ की बात करता है। अब 33 में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, 33 और 34 भी सामान्य आशिक अग्रसर करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया गया कार्य। मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ तो कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो वो हम जो जिस उद्देश्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो वो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जो क्राइम हम किए हैं, सपोज कर लो मर्डर किए हैं किसी का, तो 302 हमको अगर लग रहा है तो उन लोगों को भी लगे 302 जो है विथ रेस्पेक्ट टू जो है 34, ठीक है। यानी कि 34 मतलब सामान्य आशय को अग्रसर करने में जो है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य ये बता रहे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका केस लॉ है, जैसे एक केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर का मामला है, ठीक है। उसके बाद इसमें सामान्य आशय और सामान्य इसमें अंतर बताया गया है, ठीक है। सिंधु नदी वाद के नाम से भी इसे जानते हैं। एक पोस्टमास्टर ऑफिस कांड या शंकरी टोला केस, या जो है इसे अलीपुर षड्यंत्रवाद, इसके कुछ उपनाम हैं, यानी कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर का ही मामला है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद सीधे आ जाओ 39 पे। 39 जो है वॉलंटरली की बात करता है, स्वेच्छापूर्वक की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 40 जो अपराध के बारे में बात करता है। उसके बाद 41-42 एक साथ करना, विशेष विधि और स्थानीय विधि, विशेष विधि और स्थानीय विधि, ये बताता है। अवैध की बात करते हैं, सेक्शन 43 इंपॉर्टेंट है। 44 में क्षति इंजरी की बात करता है। उसके बाद सीधे जो है आप आ जाना सेक्शन 50। सेक्शन 50 जो है धारा की बात करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया किस सेक्शन में जो है सेक्शन को डिफाइन किया गया है, तो आईपीसी का सेक्शन जो है वो कौन सा है, 50 है। शपथ 51 में है, 52 में सद्भाव पूर्वक है, और 52 ए में जो संसर्ग जिसे हार्बर कहते हैं उसको जो है यहाँ पे बताया गया है। तो टोटल यहाँ पे 6 से लेकर के 52 ए तक इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक बार फिर से रिकॉल करें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इम्पोर्टेंट। 52 ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 52 फिर 51 और 50 यहाँ से एक साथ याद करना। इधर आ जाओ 44 और 43 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 39 इम्पॉर्टेंट है, 40 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 34 से क्वेश्चन आएगा केस लॉ, जैसे वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर जो है लॉर्ड समनर ने दिया गया था। यहाँ पे जो है मेंशन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर को ही पोस्टमास्टर ऑफिस केस कहा जाता है, या इसे ही शंकरी टोला केस या अलीपुर षड्यंत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम है ये सारे चीज़, ठीक है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के बाद में जो है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में जो है अंतर बताया गया है, ये आपको याद करना है। सेक्शन 33 में कार्य और लोक के बारे में बताया गया है। केवल लोप को दंडनीय बनाया गया सेक्शन 491 में, सेवा की संविदा भंग के लिए वो छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद 31 इंपॉर्टेंट है बिल, 30 मूल्यवान प्रतिभूति, 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 29 दस्तावेज, 28 कूटकरण, 27 इंपॉर्टेंट है पत्नी या लिपिक के सेवक में के कब्जे में रखी हुई संपत्ति, 25 कपटपूर्वक, ये याद कर लेना, बेईमानी से 24 है। उसके बाद सदोष अभिलाप सदोष हानि जो है 23 है, 22 जो है जंगम संपत्ति, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 21 लोक सेवक, तो हमने बताया 21 के साथ याद करना 12 यानी कि लोक के बारे में, 20 न्यायालय, 19 न्यायाधीश, 17 गवर्नमेंट है तो उसके साथ सरकार का सेवक, 14 है लोक पब्लिक हमने बता ही दिया, इम्पॉर्टेंट है। 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति के बारे में बताता है, 10 पुरुष स्त्री के बारे में बताता है। तो चैप्टर 2 जो है साधारण स्पष्टीकरण, इसे जनरल एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।